जो कविता की उस कविता का नाम है गीता। और साधारण गीता नहीं, श्रीमद् भगवत गीता। क्या? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गाई हुई गीता। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है ना, तो किससे टैली किया ऊंच ते ऊंच भगवान को? अरे कोई से टैली किया है या नहीं टैली किया? जरूर नंबरवार भगवान है, इस दुनिया में माने गए हैं। कौन पहला पहला भगवान कौन है? पहला पहला इस दुनिया में जो भगवान माना जाता है वो कौन है? पहला पहला भगवान कह देते हैं कि शंकर भगवान बोलते हैं ना। अब बाप कहते हैं शंकर तो भगवान होता ही नहीं, वो तो याद में बैठा है ना, याद का पुरुषार्थी है, तो भगवान को पुरुषार्थ करने की दरकार है? भगवान को थोड़े ही पुरुषार्थ करने की दरकार है। फिर दिखाते हैं उनके सर पर चंद्रमा रखा हुआ है। क्यों? अरे जो प्यारा बच्चा होता है ना तो उसको सर के ऊपर उठा के रखते हैं ना, है? हाँ, तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े युग हैं जो चार, उन चार युगों में सबसे पहले किसको रख दिया भक्ति मार्ग में? है? कहते हैं सतयुग 16 कला संपूर्ण, तो उस कलाबद्ध कृष्ण को रख दिया है। तो ये चित्र सच्चे हैं। क्यों? और शास्त्रों में भले दिखाई दिया है कि कृष्ण जब इस सृष्टि में पहले पहले आया तो सागर में आया है। हाँ, और सागर में पीपल के पत्ते पर आया। तो को वैज्ञानिक लोग क्या समझेंगे? अरे तो ऐसे ही फालतू की बातें बनाई हुई है। ऐसे कहीं होता है क्या है कि सागर हो और पीपल के पत्ते जैसी हल्की फुल्की नवैया हो, उसमें कोई बच्चा बैठा हुआ हो और बड़े आराम से अपने पांव का अंगूठा चूस रहा हो या हाथ का अंगूठा चूस रहा हो? अब गीता जो बच्चों ने पढ़ी है वो तो बच्चे जानते हैं कि भाई ये कृष्ण भगवान वाच नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है। बच्चा कैसे इतनी ज्ञान की बात वो वाच करेगा? पर बाप ने आकर के सुनाया है कि भगवान वाच है। वो भगवान कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं कहा है। अभी फिर प्रश्न उठता है तो भगवान किसको कहें? और ये भगवान कितने हैं जो ऊंचे से ऊंचे भगवान कहा जाता है? और नंबर के भगवानों से टैली किया ना तो कितने होंगे? ऊंच से ऊंच के बाद कोई तो होगा। तो भारत में कहते हैं कृष्ण भगवान है। हाँ, वो गीता कृष्ण भगवान ने गाई, उनका नाम डाल दिया है बच्चा और नाम डाल दिया कृष्ण का। फिर नंबर 12 और भी हैं। जब द्वापर युग शुरू होता है तो कौन भगवान?
कहते हैं इब्राहिम भगवान। उनके फॉलोअर्स ने क्या समझा कि इस दुनिया में अगर कोई साकार मनुष्य भगवान होता है तो वो इब्राहिम ही है। ऐसे ही बुद्ध के फॉलोअर्स ने क्या समझा, अगर इस दुनिया में कोई साकार व्यक्तित्व होता है भगवान के रूप में तो कौन होता है, बुद्ध भगवान होता है। ऐसे ही जो भी आए धर्म पिता हैं, उनको उनके फॉलोअर्स ने भगवान मान लिया साकार में। तो देखो यहां तो इस दुनिया में मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर है, भले कहते हैं कि एक ईश्वर है, फिर ये अनेक भगवान कहां से आ गए। हाँ? और कोई कहते हैं 24 अवतार लेते हैं। भारत में कहते हैं ना, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, परशुराम अवतार, अरे अनेक अवतार बताए दिए भगवान के। तो फिर नंबरवार हुए ना, है? भगवान जो माने जाते हैं वो भी नंबरवार हुए कि नहीं हुए, तब तो कहा जाता है ऊंचते ऊंचे भगवान। अब बात कुछ जचती नहीं कि अगर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कहें तो गोया वो कच्छ का बच्चा हुआ, कछुए का है। मत्स्य मछले का बच्चा हुआ है। कुत्ते बिल्ले के बच्चे भी होंगे फिर। अरे देखो कितनी गालियां देते हैं भगवान को। तो ये ऊंचते ऊंच बाप बैठ करके समझाते हैं। कौन से ऊंचते ऊंच बाप, कि मनुष्य सृष्टि में तो ढेरों ग्रेट फादर्स हुए धर्म पिताओं के रूप में है, उनका भी बाप है इस मनुष्य सृष्टि का आदम है। इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले कौन हुआ, धर्म पिताएं भी तो मानते हैं ना उसको। हाँ, कहते हैं आदम। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं। और आदम का भी बाप कोई है कि नहीं है? हाँ, आदम का भी बाप है, जिसका फिर कोई बाप नहीं। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं है, जिनका कोई भी बाप नहीं है। तो यह असलियत समझाने का काम इस सुप्रीम सोल टीचर का है। और बताते हैं कि ये जो कच्छ मत्स्य अवतार 24 अवतार बताए दिए हैं, ये सब